फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद जो है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आता है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में जो है दो तरह के फेडरलिज्म होता है। दो फेडरलिज्म में एक को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरे को बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दोनों को समझना ज़रूरी है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है कि कोई छोटे छोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और इंडिपेंडेंट स्टेट्स जब एक साथ मिलकर एक बड़े स्टेट्स का यूनियन का फॉर्मेशंस करते हैं उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। और इन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में जो है वो मोर पावरफुल जो होता है वह स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो मोर पावरफुल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेस पावर होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में एग्जांपल्स के तौर पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे देशों का जो है वो स्विट्जरलैंड जैसे देशों का जो है एग्जांपल लिया जा सकता है। दूसरी तरफ होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होता है कि कोई एक बड़ा यूनियन और स्टेट्स होता है, जैसे कि भारत देश है, बहुत बड़ा देश है, और ऐसे देशों में जो है वो एक सरकार जो है वो रन नहीं कर सकती है प्रॉपर वे में, सारे लोगों के नीड्स को पूरा नहीं कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में इस बड़े यूनियन को और स्टेट्स को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में, कई हिस्सों में बांटा जाता है और बांटने के बाद जो है इनके एक सब यूनिट्स जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टेट्स भी फ्री होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फ्री होती है, लेकिन इस तरह के फेडरेशन में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो मोर पावरफुल होता है कंपेयर टू होल्डिंग टुगेदर, कंपेयर टू जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। यानी दो तरह के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशंस जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स और यूनियन जो है वो मिलकर एक बड़े यूनियन का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पस से। वहीं कोई एक बड़ा स्टेट जो है वो अपने कई हिस्सों को बांटकर छोटे छोटे स्टेट्स और टेरिटरीज का निर्माण करता है, उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस का बेहतर एग्जाम्पल जो है वो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम जैसे कंट्रियों को जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं? क्या ऐसी बात है जिससे यह पता चलता है कि इंडिया में जो है वो फेडरलिज्म है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस की ही बात कर सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो इसे फेडरल कंट्री बनाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ही जो है वो सभी स्टेट्स और यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कर दिया गया है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर होने चाहिए उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया है कि किनके पास कौन कौन से पावर होंगे और किन किन इश्यूज़ पे वो जो है वो रूल फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे पावर्स और ऐसे चीज़ों को जो है वो सामान्यतः सब्जेक्ट बोला जाता है और इन सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है वो 3 तरह के सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। एक सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का आता है, दूसरा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का और तीसरा जो है वो कंकरेंट लिस्ट का आता है।